Hey, my dear ones, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. जैसे नर्सरी क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बिल्कुल अल्फ़ाबेट से समझते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज का एक कोर्स, जिसको सीखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सी लैंग्वेज होता क्या है। व्हाट इज़ सी लैंग्वेज? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सी लैंग्वेज सुनकर व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर क्या होगा? नहीं नहीं, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले एक बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई और उसी को मॉडिफाई करके सी को डेवलप किया गया। तो यानी कि जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंशन है। अब सवाल ये आता है कि इसका नाम सी क्यों रखा गया, क्योंकि हम सबको पता है कि यार बी अल्फ़ाबेट के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सी आता है, तो इसीलिए इसका नाम सी लैंग्वेज रखा गया। फर्स्ट पॉइंट इज़ सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये प्रोग्राम्स को बनाने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली 3 लेवल होते हैं लैंग्वेज के, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड द थर्ड वन इज़ हाई लेवल। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंबाइन द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द बेस फॉर ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हम सबसे पहले सी लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं क्योंकि ये बेस है बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अगर हमें सी प्लस प्लस सीखना है, जावा सीखना है, जावा स्क्रिप्ट सीखना है, पाइथन सीखना है, उन सभी के लिए बेस है। अगर हमने इसको पहले सीख लिया तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं लूप्स का, फंक्शंस का, कंडीशनल्स का, जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं और मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोर्ट करना काफ़ी आसान है और एक सेम कोड को ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड इसीलिए है क्योंकि पहले जो प्रोग्राम हम इस लैंग्वेज का यूज़ करके लिखते हैं उसको कंपाइल किया जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है मशीन रीडेबल लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जानी जाती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी के लिए। लैंग्वेज के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इसको बनाया किसने, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। एक्चुअली इसको डेवलप किया है डेनिस रिचे, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस लैंग्वेज को AT&T बेल लैब्स में डेवलप किया और इन्होंने इस लैंग्वेज को 1972 में डेवलप किया। एक्चुअली डेनिस रिचे का जन्म 1941 में हुआ और इनकी डेथ 2011 में हुई। इनको ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिनको कंप्यूटर फील्ड में काफ़ी अवार्ड्स और नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। ये वो इंसान है जिनके पास इतना दिमाग रहा था कि इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। इससे पहले हमने देखा कि सी लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े, उसको किसने डेवलप किया, वो कौन सी ईयर में डेवलप्ड हुई। ये सब जानने के बाद एक क्वेश्चन आता है जो मेरे भी माइंड में आया था कि वाई वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर सी लैंग्वेज। मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, चाहे वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसको सीखते क्यों हैं? क्या हम BCA, BTech या कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स कर रहे हैं उसके मार्क्स को गेन करने के लिए सीखते हैं? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सेवरल रीजंस, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग का इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें वो टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफ़िशेंटली सॉल्व कर पाते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट ये आता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़। ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद इट ओपन अप अ वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। लाइक हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं। तो
ये आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कोई भी इस करियर अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं। इसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि हमें ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं और ये हमें एक चैलेंज देता है कि हम कुछ नए तरीके से सोचें। तो यहाँ से हमारी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी मदद करता है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें, हम ये जानें कि कैसे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम एक फंडामेंटल लेवल पे वो काम कैसे करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट। या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चैलेंजेस देता है कि हम कुछ नए तरीके से सीखें जिससे हमारी स्किल्स कंटिन्यूसली डेवलप होती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, चाहे वो सिंपल प्रोग्राम हो या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसको समझना, देखना कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी और उन रिक्वायरमेंट को एक साथ इकट्ठा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होगी दो वेरिएबल्स की, जिसमें हम उन दो नंबर्स को स्टोर कराएंगे। उनको स्टोर कराने के बाद, उनको सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम देखते हैं सबसे पहले। सेकेंड स्टेप आता है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। थर्ड स्टेप आता है कोडिंग। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड को कि क्या कोडिंग उसमें लिखी जाएगी। फोर्थ स्टेप होता है टेस्टिंग का, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि फंक्शन सही से लिखे हुए हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। इसके बाद आती है डिबगिंग, जिसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और रिजॉल्व किया जाता है उन प्रॉब्लम्स को। जहाँ पे टेस्टिंग में तो सिर्फ इंश्योर किया जाता है कि ठीक से लिखा है या नहीं, लेकिन डिबगिंग में उसको रिजॉल्व भी किया जाता है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे डेवलपर्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि सी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो यही सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ।